व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर, अभी 10-12 प्रॉपर्टीज, मैं एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा और उस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट तुमको वो बहुत इजी फील होगा क्योंकि तुमको पता है यही प्रॉपर्टी लगनी है हर क्वेश्चन में। बट जब बहुत मल्टीपल चीजें आ जाएगी ना तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी। एज वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन में 4-4 प्रॉपर्टी लगेगी, कोई फर्स्ट, कोई फिफ्थ, कोई 10th, ऐसे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। पहला प्रॉपर्टी बोलो कौन सा होता है? सबटेंडेड एंगल थ्योरम। सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल थ्योरम बोलता है इन अ सर्कल, अज्यूमिंग आपको सर्कल का बेसिक्स तो आता ही है। सर्कल में क्या रहता है? रेडियस रहता है, डायमीटर रहता है, कॉर्ड रहता है, माइनर आर्क रहता है, मेजर आर्क रहता है, सेगमेंट रहता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। फाइन, ये सिखाने की जरूरत है? पक्का? वेरी गुड। ये है सेंटर और मेरे पास है एक आर्क, ये वाला स्माइली, प्लीज ध्यान से देखना, ये स्माइली आर्क है ए बी, इसको बोलते हैं आर्क ए बी। इस आर्क ए बी ने देखो सेंटर पर एक एंगल बनाया, आर्क ए बी ने सेंटर पर एक एंगल बनाया ए ओ बी, और इसी आर्क ने, यानी आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट, आर्क का एंडिंग पॉइंट, उसने यहां सर्कल पे एक एंगल बनाया, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो हम बोलते हैं जो एंगल ए सी बी है ना, इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। अगर ये x है तो बेटा ये 2x होगा। बोलो क्लियर हुआ है ना? अब देखो ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द सेगमेंट है, हैव अ लुक एट दिस, ये ए बी कॉर्ड को मैं ज्वाइन करता हूं, दोनों एंगल सेगमेंट के ऊपर के साइड में है ना? तो देखो मैंने ये नीचे वाला एंगल, तो इसका भी ये नीचे वाला एंगल इक्वल होता है। अच्छा, इसी के बाजू में एक और फिगर बना रहा हूं मैं, और उसी के बाजू में एक और फिगर बनाऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। ओके, ये है, लुक एट दिस, ये एक सेमी सर्कल है, मैं बोल रहा हूं ए बी एक सेमी सर्कल है। तो यहां सेंटर पे इसने कितना एंगल बनाया बोलो मुझे? ये एंगल 180 डिग्री। और ये ए बी ने, ए बी आर्क ने नीचे कितना एंगल बनाया सेंटर पे? 180। तो ये ए बी आर्क यहां पे सर्कल के ऊपर 180 का आधा बनाएगा, 90। बोलो ठीक, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यही फिगर बना रहा हूं बट थोड़ा डिफरेंट वे में, ध्यान से देखना। ये ए बी, ए ओ बी, अब मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं और मैं पूछ रहा हूं ये एंगल कितना है। ये एंगल मान लेते हैं 2x है, तो बोलो ये एंगल कितना होगा? यस, देखो ये 2x है, तो इस आर्क ने यहां बनाया हुआ एंगल x है। अब ध्यान से समझना जरा, मान के चलते हैं ये वाला एंगल है 2y, तो ये वाला एंगल होगा उसका हाफ y। ओके है क्या? यहां ध्यान से देखो, ये नीचे वाला एंगल, तो ये भी नीचे वाला एंगल, यस, ये ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल। ये सेंटर पे किसने बनाया? ए बी ने बनाया, ए ओ बी, सेंटर पे ए ओ बी बनाया, बोलो ठीक, सेंटर पे ए ओ बी एंगल बनाया, बोलो ठीक, सारे बच्चे ओके। उसने भी सेंटर पे ए ओ बी बनाया, लेकिन एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, कहानी काफी अलग। बोलो ठीक है क्या? एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। सो बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये नीचे से, नीचे से सेंटर पे, सेंटर पे देखो ये ऊपर से, तो ये इधर। इसी में फिर से एक और बना देता हूं मैं यहां पर ऐसे, बोलो ये कितना होगा? x, ये x, ये 2x, ये 2y, ये सबको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल थ्योरम। द एंगल एट द सेंटर, द एंगल एट द सेंटर is double the angle at any other point, any other on the circle,
ठीक है, यहां देखो सेंटर पे ये एंगल बना 100 डिग्री, ओके क्या? तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री, ओके क्या? मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। सब इसके आधे हैं, सारे एंगल्स इसके आधे हैं। ये वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। किसने बनाया ये सब? देखो ए बी ने ही तो बनाया। ए बी ने सर्कल के ऊपर कहीं भी एंगल बनाया तो वो सेंटर का आधा ही होता है। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? इसी फिगर को मैं ऐसे बनाता हूं अभी कि ये ए बी है मेरा, ए बी है मेरा। नाउ मैं सेंटर वाला एंगल बना ही नहीं रहा हूं, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल। बेटा ये x तो ये भी x। कैसे? सेम। अगर यहां सेंटर पे कोई एंगल होता तो इसका डबल होता, इसका भी डबल होता, यानी ये दोनों सेम हो। इसको बोलते हैं, इस थ्योरम को जब बिना सेंटर के कोई यूज करोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे रीजन में? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट आर इक्वल। यस, ये सेगमेंट है ना, ये देखो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। अगर मैं यहां ऐसे दो एंगल बना दूं तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल। ये नीचे वाले साइड में है सेगमेंट के, ये ऊपर वाले साइड में है सेगमेंट के। बोलो क्लियर है? समझ में आया? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। सबटेंडेड एंगल थ्योरम, सबटेंडेड एंगल थ्योरम, इसको बोलूंगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। रीजन लिखना होगा ना वहां पर। अब इस पे मिनिमम 10 क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड फिगर में रिफ्लेक्स का हाफ है। हाँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एंगल ए सी लिख दू। यहाँ मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। ये ए ओ बी है, ये ए ओ बी है, ये है रिफ्लेक्स ए ओ बी। रिफ्लेक्स ए ओ बी का आधा, एब्सोल्यूट का आधा। बोलो ठीक, पक्का सृष्टि? अच्छा, क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जरा इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो। क्वेश्चन, ABCD इज साइक्लिक। अच्छा, तो मुझे साइक्लिक की प्रॉपर्टीज भी सिखानी होगी क्या? पहले ही इसमें है क्या साइक्लिक भी? चलो हम साइक्लिक बाद में सिखाते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते। ट्रिक टू सॉल्व, ट्रिक नंबर 1, डू नॉट रन बिहाइंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर। है ना? मैं तो बोलता हूं बिना क्वेश्चन पढ़े जो जो चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कर लो, बिना क्वेश्चन पढ़े। नंबर 1, डू नॉट रन बिहाइंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर, फाइंड एवरीथिंग दैट यू कैन विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन। ट्रिक नंबर 2, जो भी एंगल गिवन है उसके आर्क को देखो, जो भी एंगल गिवन है उसके आर्क को देखो और उस आर्क ने बनाए हुए सारे एंगल्स फाइंड आउट करो। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं, बस क्वेश्चन में ये देखना है ओ सेंटर है कि नहीं है, ओ सेंटर है कि नहीं है। दो दे रखा है, ध्यान से देखना जरा। ये एंगल दे रखा है, वेरी गुड। इसने कौन सा आर्क है इसका? ये वाला इसका आर्क है। बोलो सही बात, इस आर्क ने बनाया है। इस आर्क ने और कौन सा एंगल बनाया? ये वाला बनाया। देखो बच्चों, बनाया कि नहीं? तो ये 68 है तो ये हो जाएगा 34। कोई दिक्कत? ये 68 है तो ये 34। स्टेप नंबर 2, यस, क्या हमारे पास ये डायामीटर है, डायामीटर ने कौन सा एंगल बनाया? ये वाला, ये है 90। कोई दिक्कत? सारे बच्चे देखो, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं सिर्फ इतना ही फिगर आउट कर सकता था, वो हमने किया। बिना क्वेश्चन पढ़े, यस, हम सिर्फ इतना ही फिगर आउट कर सकते थे, जो कि हमने कर लिया। क्या
वो मैं बोल रहा हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े। यस, मैं बोल रहा हूँ फिगर देख करके, अगर ये पैरेलल नहीं गिवन है तो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब पैरेलल पढ़ लो कि भैया पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये 34, तो ये कितना हो जाएगा 34। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, बोलो ठीक। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं बोल रहा हूं इस छोटू ट्रायंगल में एंगल सम लगाओगे तो ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे। वर्टिकली ऑपोजिट से ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे। सारे बच्चे विथ मी, ये ए डी बी में एंगल सम लगाओगे तो ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे। जो चाहिए वो एंगल ढूंढ सकते हो। बेटा ये 68 है तो बोलो ये कितना होगा 68। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स ढूंढ लिया हमने, सारे एंगल्स ढूंढ लिए। क्या बचे, कुछ नहीं बचे, है ना। ये छोटू ढूंढना हो तो कैसा ढूंढू मैं, ये छोटू ढूंढना है तो यस लीनियर पेयर से ये मिल जाएगा क्या, हाँ ये और ये नहीं ढूंढ सकता मैं, है ना, ये नहीं ढूंढ पाऊंगा, सी एंगल नहीं ढूंढ सकता। खैर अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं आपको, स्टेप्स लिखूंगा 3-4 क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन समझा दूंगा नॉर्मली। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, AB डायमीटर है, O सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। फाइंड द एंगल्स ऑफ BCD, BCD ये वाला ढूंढना है आपको, ये BCD का एंगल्स ढूंढ करके निकालना है, एंगल्स ऑफ BCD। कोई दिक्कत। एक ट्रिक और, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भर भर के यूज करना पड़ता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कैसे यूज करेंगे इसमें हम, यस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। तो मान के चलो ये ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, हाँ कि नहीं, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। मान के चलो ऐसा फिगर गिवन है आपके पास, कुछ ऐसा ऐसा, करेक्ट, और यहां पर ऐसे, तो बोलो दिस इज इक्वल टू दिस, तो फिर से ये और ये इक्वल हो गए, हाँ कि नहीं। अच्छा इसको भी ज्वाइन कर देता हूं बच्चे में, तो फिर मुझे बताओ ये और ये इक्वल हो गए, तो ये y तो ये y, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसको भी भर भर के यूज करना पड़ता है। सो ट्रिक नंबर 1, हमेशा पहले जितनी चीजें ढूंढ सकते हो ढूंढो, है ना, विदाउट मच इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये तो आप ऐसे ही फिगर आउट कर सकते हो, है ना। तो मैं फिर से ये क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं, जो बच्चे अभी आए, मैं बोल रहा हूं सबसे पहले जो एंगल आपको गिवन रहता है उसके आर्क को देखो, ये उसका आर्क है, इस आर्क ने यहां पर एंगल बनाया, बोलो कितना होगा 34, ये एंगल हो जाएगा 34। इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा, स्टेप नंबर 1, बोलो एंगल CDB इज इक्वल टू हाफ ऑफ COB, ये कैसे, बोलो सबटेंडेड एंगल थ्योरम, सबटेंडेड एंगल थ्योरम। तो मैं लिख दूंगा एंगल CDB इज इक्वल टू 34 डिग्री। नंबर 2, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देख लो आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देख लो। तो बच्चा मुझे पता चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लो ये दोनों इक्वल है, हाँ कि नहीं। तो बच्चा पार्टी अगर ये x हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा x। तो अब मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल COB, यस OC इज इक्वल टू OB, कैसे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ऐसे लिखना पड़ता है। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू B, वेल B इज इक्वल टू x, तो x प्लस 68 इज 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू, बोलो कितना 112, सही बात, x इज इक्वल टू 56। कोई टेंशन, विदाउट फेल हर क्वेश्चन में पहले ये दो चीज देखना, ये स्टेप्स है हमारे, ऐसे मान लो आप, नहीं तो आप फंस जाओगे, आपको टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी करना है, सबसे पहला चीज सोचना आइसोसेलेस लग रहा है क्या, खत्म।
कोई एंगल गिवन है क्या, हाँ इसका करस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क ने कौन से एंगल्स बनाए, खत्म। बोलो ठीक, आर्क ने कौन से एंगल्स बनाए, खत्म। बस मैं बहुत स्लो क्योंकि मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि इसी डायरेक्शन में आप सोचते रहना हमेशा। तो बच्चों देखो मुझे ये मिल गया, मुझे क्या मिला, ये वाला एंगल कितना मिला 56, मुझे ये वाला एंगल मिल गया, बोलो कितना मिला 56। फिर थर्ड बोलो और कौन सा मिल जाएगा बड़ी आसानी से, बोलो बोलो ये वाला 90, हाँ कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल 100%, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट मैंने सिखाया नहीं अभी इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा उसको, उसके बिना भी हो जाएगा, उसके बिना भी हो जाएगा ना, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको। आपको कौन से एंगल ढूंढने बोले हैं, देखो अभी बी सी डी के, बी सी डी के, तो एंगल डी तो मिल गया मुझे, बहुत अच्छा, बोलो कितना था 34 डिग्री, है ना। और क्या चाहिए मुझे, ये सी चाहिए पूरा, अरे हाँ कि नहीं, सी एंगल चाहिए, और क्या चाहिए, ये बी, छोटू बी चाहिए बेटा, छोटू कहाँ गया, ये छोटू बी चाहिए मुझे, और है ना ये वाला, ये दोनों मिल गए तो खत्म हो जाएगा। बोलो क्या करें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, एनीबडी बताओ, अभी तो बताया था, कौन सा एंगल पता है और मुझे, यस कौन सा एंगल, ये सी पता है ना अभी, ये 68 तो सी 68, डी सी ओ अभी तो सिखाया था 2 मिनट पहले डायग्राम बना के, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल, ये देखो डी सी ओ इज इक्वल टू सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी इज इक्वल टू 68, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, तो अब जो गिवन है उसका भी हमने यूज किया, तो बच्चा ये हो गया 68, तो देखो ये सी एंगल भी मिल गया पूरा, एंगल सी बोलो कितना है 68 प्लस 56, बोलो सॉर्टेड। अब फिर उसमें एंगल सम लगा दो, कौन से ट्रायंगल में, डीसीबी में एंगल सम, हाँ चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर लगा हुआ है, हाँ डी ए बी में, हाँ हाँ चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, या डीसीबी में आप एंगल सम लगा दो, कैसे भी एंगल डीसीबी में एंगल सम लगा करके आपको ये एंगल बी मिल जाएगा, बोलो ठीक। अब कोई क्वेश्चन इसमें सेम नहीं आने वाला, आप सिर्फ थोड़े से स्टेप्स फॉलो करो तो आप आधा रास्ता तो निकल जाओगे, फिर बाकी ऑटोमेटिक मिलता है। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 हमने आपको बोला फॉरगेट क्वेश्चन नहीं देखना, सॉल्यूशन फिगर देखो, यस जो एंगल पता है उसको देखो, ये 49 किसने बनाया ये देखो तो पी आर ने बनाया, पी आर सही बात है, पी आर ने और कौन से एंगल्स बनाए, सेंटर पे बनाया, तो सेंटर पे 49 का डबल 98, और पी आर ने कोई बनाया है क्या, यस ये बनाया, तो ये कितना 49, जो पता है लिख दिया हमने। फिर और एक एंगल गिवन था क्वेश्चन में, तो बच्चा 21 गिवन था, तो 21 किसने बनाया, क्यूएस ने बनाया, क्यूएस ने यहां पर बनाया, बोलो ये कितना 21, क्यूएस ने और कोई एंगल बनाया क्या, बस यस एक सेकेंड रिलैक्स, बोलो फाइन, पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, हर बार हर क्वेश्चन में, वेरी नाइस। तो मेरे पास आइसोसेलेस थे, ये वाला आइसोसेलेस बना, बोलो सही, जिससे ये 49 तो ये पूरा कितना हो गया 49, बेटा ये पूरा अगर 49 हो गया तो ये छोटू क्या हो जाएगा, फिर कितना होता है वो 28, बोलो ठीक, ये 28 मिल गया। अच्छा मुझे और कुछ एंगल्स मिल सकते हैं, ये 28 हो गया, एंगल लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 98, हाउ मच इज दैट 82, बोलो ठीक, ये 82 हो गया। इस छोटे वाले में एंगल सम से ये मिल जाएगा क्या, हाँ ये मिल गया, तो लीनियर पेयर से ये मिलेगा क्या, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट से ये मिलेगा क्या, हाँ
क्या चाहिए बोल भाई, ओपीएस चाहिए, बोलो ओपीएस। अरे मैं तो सारे निकाल के दे रहा हूं आपको, डोंट वरी, मैं तो एक्स्ट्रा ऐसे ही बता रहा हूं कि कोई भी पूछेगा आप बना पाओगे। स्टेप्स फॉलो करो, पहले एंगल्स देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाओ, ऑलमोस्ट सब डन है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम जब और ये सीखेंगे, व्हाट डू वी से, और प्रॉपर्टी सीखेंगे, तो मैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप चेंज कर दूंगा, नहीं करूंगा मोस्टली। पहला स्टेप हमारा हमेशा रहेगा सबटेंडेड एंगल थ्योरम, देखो जो एंगल दिया है उसका आर्क देखो, उस आर्क ने कौन सा एंगल्स बनाए। स्टेप नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। स्टेप नंबर 3 अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हर बार यस, इतना देखोगे आपका आधा आंसर वैसे ही बन जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। बोलो डन कर लेंगे क्या बच्चे, लिख के दूं या लिख देंगे स्टेप्स? यस, स्टेप नंबर 1 देखो, ये 98 बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बना के दे रहा हूं, ठीक है ना। सॉल्यूशन 2 स्टेप का ही है सिर्फ, बोलो पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर। बोलो कैसे? हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसा लिखोगे। बोलो डन। अब ये 21 लिखना है मुझे, तो क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल, बोलो क्यू आर एस, क्यू आर एस 21 कैसे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू। थर्ड आपको क्या चाहिए? ओपीएस, OPS is equal to 49 minus 21, that is 28, है ना। ये पूरा, ये 49 माइनस ये 21, एंगल के नाम लिखना बस यहाँ पे। क्लियर है, पक्का है, वेरी गुड। क्वेश्चन नहीं देखना, इधर इधर देखो, सिर्फ ओ सेंटर है ये पता हो हमको, ओके। चलो ओ सेंटर है, बढ़िया है ना। ओ सेंटर होने की वजह से ये एंगल हो गया, ये हो गया 90। अब इसको देखो, है ना, ये एंगल 25 पता है मुझे, ये किसने बनाया? इसने बनाया, तो इसका सेंटर पे ज्वाइन करके दिया नहीं है, छोड़ दो, डन। अब एंगल सम लगा दो बड़े ट्रायंगल में, ACB में एंगल सम से ये मिल जाएगा क्या, कितना? 65, तो ये एंगल हो जाएगा 65। अरे हाँ कि नहीं, ये कितना है 90, गिवन है वो क्वेश्चन में, तो यहां से क्या ये एंगल मिल जाएगा एंगल सम से, इसमें एंगल सम लगा देना। तो आपको बोलता है BCD निकालो, BCD, है कि नहीं। मैं आपको फिर से सिंपल बता रहा हूं, ये कितना 90, तो ये कितना 90, ये कितना 90, बड़े में एंगल सम लगाओगे तो ये कितना 65, बोलो फाइन। अब इसमें एंगल सम लगा दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा, वेरी इजी। चलेगा डायरेक्टली कैसे, एक सेकंड, छोटे नहीं बढ़िया, 65 पता होना चाहिए ना। रिलैक्स 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 रिलैक्स, APC, हाँ ओके, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। तो ये 90 पता है, ये 25 पता है, ये मिल जाएगा 90 माइनस, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन, सबको समझा? ऐसे सिखाओ तो चलेगा या लिख के देना है? हाँ क्या हुआ, पक्का? जब भी आपको चाहिए सर इस वाले क्वेश्चन का स्टेप्स लिख के बताओ, मुझे बोल देना, मैं लिख दूंगा, ओके। आजा, अब यहां तो कुछ ही नहीं दिया है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए, पढ़ो। B इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है, ये एंगल P है, ये Q है, ओके। एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, Q को P के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स काम नहीं आने वाले हैं। एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, मुझे बताओ ये अगर Q है तो ये कितना 360 माइनस Q, ये 360 माइनस Q, तो ये होना चाहिए उसका आधा, है ना। सो P शुड बी इक्वल टू 360 माइनस Q अपॉन 2, सबटेंडेड एंगल थ्योरम, सबटेंडेड एंगल थ्योरम। विक्रम समझ में आ रहे नहीं सारे बच्चे? आपको बोलता है एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, ये इधर आ जाएगा,
ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 360 माइनस q, q इज इक्वल टू 360 माइनस 2p, एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। कैलकुलेट p इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है बोलता है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो p इक्वल टू q होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और आपको क्या निकालना है, p निकालना है, तो q के बदले क्या लिख दूंगा, p 360 माइनस 2p, 3p इज इक्वल टू 360, p इज इक्वल टू 120। समझा गया, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बेसिक ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ठीक है। सो हमने बोला देखो सबटेंडेड एंगल थ्योरम से ये q है तो ये 360 माइनस q, इसका आधा होना चाहिए p, तो p इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्लियर, सबको समझा, वेरी नाइस। फॉरगेट इट, यहां देखो, देखो फिर से बोल रहा हूं, सब कुछ जो निकाल सकते हो निकालो। ये 56 है, किसने बनाया, इस आर्क ने बनाया, इस आर्क ने बनाया, इस आर्क ने और कोई एंगल बनाया क्या कहीं पे, कहीं बनाया क्या, ये बनाया, देखो, अरे हाँ कि नहीं, तो ये हो जाएगा 28। किसी को कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई वरी, एंगल ही ना, सेमी सर्कल देख लो, कोई है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है, ये 90, तो बेटा ये 90 तो ये 90, एंगल ही मिल जाएगा एंगल सम से, खत्म हो गया। डीबीसी निकालने बोला था, डीबीसी इज 28 बाय सबटेंडेड एंगल थ्योरम, है ना। देखो कौन सा आर्क सिलेक्ट करना है, ये अगर आपको जानना है तो एंगल को देखो, ये एंगल किसने बनाया, यहां इसने बनाया, क्या इसने और कोई एंगल बनाया, हाँ यहां बनाया 28। फिर ये अगेन सेमी सर्कल है क्या, चेक किया, सबटेंडेड एंगल प्रॉपर्टी है वो भी, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो इसमें एंगल सम लगा दो, ई मिल जाएगा। अमोक समझ में आ रहा है क्या सबको, ओ सेंटर गिवन है ना, ये हमेशा क्वेश्चन में देख लेना पहले, जरूरी नहीं होगा हमेशा ऐसा फिगर दे देंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ओ इज द सेंटर तो उसको अज्यूम नहीं करना। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, आगे बढ़ू, स्टेप समझ गया ना क्या करना है, ओके। क्वेश्चन नहीं देखना, यहाँ देखो बस, जो जो फिगर आउट कर सकते हैं कर लेते हैं हम। ये 85 है, बहुत अच्छा, ये 60 है, बहुत अच्छा, पूरा पूरा नहीं, क्यू आर पी, ये किसी ने ड्रॉ किया है, क्यू आर पी, ये 60 है, डन डन, वेरी नाइस। तो ये कौन से आर्क ने बनाया, इस आर्क ने बनाया, इस आर्क ने और कोई एंगल नहीं बनाया, ये 60 इसने बनाया, इसने भी कोई और एक एंगल नहीं बनाया, तो ये तो नहीं काम कर रहा है ना, वहां सेंटर कुछ है तो आइसोसेलेस भी काम नहीं कर रहा है। थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम काम कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है, उससे कुछ तो मिलेगा मुझे, ये मिलेगा क्या एंगल सम से, अरे बच्चा एंगल सम से ये मिलेगा, हाँ कि नहीं, कौन से ट्रायंगल में, क्यू पी आर में, बोलो कितना हो गया, 80 60 145, 145, 180 माइनस 145 कितना होता है, यस 35, ये हुआ 35। अब ये 35 किसने बनाया, क्यूआर ने बनाया, क्या क्यूआर ने कोई और एंगल बनाया, हाँ, तो ये भी 35 हो जाएगा, बोलो सही है। और क्या फाइंड कर सकते हो, ये 90 डिग्री, हाँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसने बोला, किसने बोला, कहीं बोला है क्वेश्चन में, नहीं, तो ऐसा अज्यूम करने का नहीं, बोलो सॉर्टेड। और क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कुछ नहीं। अब क्वेश्चन देखते कि क्या और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है, इतना दिया था, बोल रहा है फाइंड SOR प्लस SQR एंड SRQ, SQR SRQ, सम ऑफ SQR ये वाला
एंड एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये वाला, इन दोनों का सम आपको निकालने बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया। देखो इसको मैं x बोलता हूं, चलेगा, है ना, और बच्चा इसको मैं y बोलता हूं। किसको? ये देखो, इसको मैं x बोलता हूं, इसको मैं y बोलता हूं। इज इट फाइन? इज इट फाइन? हाँ कि नहीं? पक्का? हाँ लगा। आइसोसेलेस किधर लगाएगा? क्यू आर और आर एस, ये और ये कैसे? कैसे क्यू इक्वल रहेंगे? कुछ तो बता। हाँ से इधर सेंटर होता है क्या? लगा, लगना जसं दिसतं तसं नसतं, है ना। सो सिंपल बात है, आपको ये फाइंड करना है ना बेटा। चलो एस क्यू आर, एस क्यू आर बोलो कितना है? x। तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू बोलो x प्लस 60 प्लस y, हाँ कि नहीं? ये है ना? यस, ओके। तो ये एंगल हुआ 60 प्लस y हुआ प्लस 35, वो 180 हो जाएगा। प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो यहां से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। 180 माइनस कितना? 20। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यस। प्लस 100 करके इसकी वैल्यू चाहिए ना हमको बेटा, इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, बोलो ठीक। अरे इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। दिस इज एस क्यू आर प्लस एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 35। बोलो कितना हो गया? 140। डन, करेक्ट। तो हमने क्या किया, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम कर दिया, उसमें मुझे x प्लस 60 प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, है ना। सो 35 इधर लेकर के आ गया। यानी हर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं कि हाँ यार बच्चों ऐसे कर लो, आप देखो हर क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहला हम सबटेंडेड एंगल थ्योरम देख रहे हैं, एंगल थ्योरम। फिर हम देख लेते हैं कि भैया सेंटर है क्या, और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बनता है क्या। थर्ड, हम एंगल सम इन ट्रायंगल लगा रहे। अभी तक तो सारी चीज इसमें हमारी सॉल्व हो गई। ट्रायंगल उठाओ, एंगल सम लगाओ, जो एंगल निकालना है उस पर ध्यान नहीं देना। जब 4-6 चीजें बन जाती है तो ऑटोमेटिकली बची हुई चीज निकल जाती है। ये आपको फिगर आउट हो जाएगा कि इसको कैसे निकालना है। समझा? पक्का? हाँ। हाँ, इसमें हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक पीएच का जॉइन करने को कुछ भी कर सकते हैं, सही होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करके आगे के स्टेप सही से करना। पर सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें वो एंगल भी चाहिए ना पूरा, QPS बिल्कुल चाहिए ना, नहीं तो वो करेगा ना फाइंड बाद में। आगे सही करना इसलिए बोला ना, वो करेगा मे बी। उसने बोला कर सकते हैं क्या, हमने बोला हाँ करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर आगे आपको सोचना होगा और क्या करें। बोलो सॉर्टेड है। सो सारे क्वेश्चन 3 स्टेप में बन रहे बच्चों। अगेन फॉरगेट एवरीथिंग, यहां ध्यान दो। ये 78 है, ये 78 है, बहुत अच्छा। 28 कौन है? BAC, ये 28 है, ठीक है। और कौन है? 40, ये छोटू 40 है, हाँ ये छोटू 40 है। अब क्या क्या फिगर आउट आप कर सकते हो, यहां देखो। ये 28 किसने बनाया? BC ने बनाया, BC ने। क्या BC ने और कुछ बनाया? हाँ ये वाला बनाया। तो ये कितना हो गया? 28। तो ये कितना हो गया? 50। डन, ठीक। ये 40 किसने बनाया? 40 बनाया AD ने। क्या AD ने और कुछ बनाया? हाँ ये बनाया AD ने, दैट इज 40। बोलो ठीक, बोलो ठीक। बस इतना हम कर सकते थे, फिलहाल इतना ही फिगर आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है फाइंड एंगल ABC, ABC। तो अब ABC कैसे ढूंढे? अब ना
एक सेकंड नाउ इट्स टाइम कि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ ले, क्योंकि अब उससे क्वेश्चंस आसान होने वाले। जैसे ही हम साइक्लिक पढ़ेंगे उससे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना, बट जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और मैं साइक्लिक के प्रॉपर्टीज भी सिखा रहा हूं। 3 ways टू आइडेंटिफाई अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे हो। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे हो, इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं पर लिख रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी एंगल A प्लस सी होता है 180 डिग्री, एंगल B प्लस डी होता है 180 डिग्री। देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो भी वो साइक्लिक है। पहले हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो। बोलो ठीक, और फिगर भी वैसे बनाया। अब ना मैं सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो, प्रूव दैट दिस इज साइक्लिक। तो आप सर्कल तो ड्रॉ नहीं करोगे, है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन प्रॉपर्टी होती है। अब सवाल ये है कि प्रूव दैट ABCD इज साइक्लिक। मैं दो प्रॉपर्टी यहां लिख करके देता हूं बेटा। पहला प्रॉपर्टी साइक्लिक का, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दूसरा प्रॉपर्टी, यस, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी क्या? ध्यान से समझना, इस लाइन को मैं बाहर एक्सटेंड करता हूं तो ये बन गया इसका एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, ये भी x होता है। अगर कोई चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू है। अब बोला है कि इट इज साइक्लिक, मान लो गिवन है साइक्लिक है, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा A प्लस सी इज 180, B प्लस डी इज 180। और भी मैं बोल दूंगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर। इफ साइक्लिक पता है तो ये दो प्रॉपर्टी ट्रू है। बट अगर मुझे बोला है कि भैया तुम ना प्रूव करो कि कोई चीज साइक्लिक है, तो हमको तीन चीजें प्रूव करनी होती है, या तीन में से कोई एक। ध्यान से सुनो, अभी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको अजीब सा, ऐसा ABCD, बोलता है ये साइक्लिक है, प्रूव करके बताओ। पहला तरीका, मरो कटो कुछ भी करो, रात जागो दिन जागो, एक सर्कल बनाओ जो इन चारों पॉइंट से पास होता हो। एक सर्कल बना के दिखाओ जो इन चारों पॉइंट से पास होता हो। प्रॉपर सर्कल बनना चाहिए। इतना ना ही टाइम है, ना ही एनर्जी है, ना ही हम करने वाले हैं, तो फिर क्या करें? तो हमको प्रूव करना पड़ता है, यस, वन, इधर यू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, और यू प्रूव दैट एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। ये प्रूव कर दो, या तो ये प्रूव कर दो, या तो फिर आप ये प्रूव कर दो कि भैया कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, एनी एक्सटीरियर एंगल, ये ले लूं क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। या तो आप प्रूव कर दो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर। या तो आप प्रूव करना, थर्ड चीज और अच्छे से समझो, या तो आप प्रूव करो इस क्वाड्रिलेटरल के जो भी घटिया सा दे रखा है ना, इसके आप डायगोनल्स को ज्वाइन करो। यस,
इसके डायगोनल को ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया। आप प्रूव कर दो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे कैसे? अज्यूम कि ये एक कॉर्ड है सर्कल का। अज्यूम करो अपने माइंड में कि एक सर्कल है जो इन चारों पॉइंट से पास होता हो। ओके क्या? वेरी गुड। क्या ये उसका कॉर्ड हो गया? हाँ। और ये क्या बन गया? ये बन गया एंगल x। तो ये वाला भी एंगल x। तो आप प्रूव करोगे और लिखना पड़ता है थियरी में। यस, if CD is a chord या if CD is a segment, then this angle A and angle B are on the same side of the segment. Therefore it is cyclic. यानी पक्का एक सर्कल वहां से पास करता है। समझा कि नहीं समझा? इन तीनों में से जो भी प्रूव कर सकते हो चलता है। If it is given to you कि साइक्लिक है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। If it is asked to you कि प्रूव साइक्लिक है तो फिर हमको या तो ये या तो ये या तो ये प्रूव करना पड़ता है। बोलो समझा? पक्का? अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं और बताते जाता हूं आपको। फिलहाल इसमें हम साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाना। यस, अल्टरनेट सेगमेंट से भी पहले साइक्लिक प्रॉपर्टी। हर क्वेश्चन में जहां लगता है वहां लगाओ, जहां नहीं लगता मत लगाओ। जैसे कि ये एंगल 78 है, हाँ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? बोलो एंगल सम से 102 डिग्री। 112 है नहीं, 102। बोलो ठीक, बोलो ठीक। सबसे पहले वो लगाओ। नंबर 2 पे आप लगाओगे कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये 28 हरा भरा किसने बनाया? बीसी ने बनाया। बीसी ने बनाया तो बीसी ने यहां एक और बनाया 28। तो बेटा ये 28 तो ये वाला कितना हो गया? 50। बोलो ठीक। कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो प्लीज बता दो। तो ये देखो 108। अब देखो ये 40 है, ये किसने बनाया? 40 एडी ने बनाया। तो एडी ने एक और बनाया यहां पर विच इज 40। बेटा ये 40 तो ये कितना होगा? 60। बोलो फाइन है? पक्का समझ में आया? वेरी वेरी नाइस। अब हाँ लिख के देता हूं। तो चलो फिर पहले ही बोल देता, अब चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम साइक्लिक वाला यूज करते हैं। बोलो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 78 दैट इज 102। साइक्लिक ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक आर सप्लीमेंट्री। बोलो डन। जैसे जैसे वहां कर रहा हूं वैसे वैसे यहां लिखते जाएंगे। 28 लिख देता हूं मैं। अब बोलो कौन सा एंगल, प्लीज नाम बताते जाओ। BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 28। सबटेंडेड एंगल थर्ड हमने कौन सा निकाला? 50 निकाला। 50 एंगल ADB इज इक्वल टू 78 माइनस 28 50 डिग्री। बोलो सॉर्टेड है ना? फिर हमने 40 वाला निकाल लिया। 40 यस, अरे 40 वाला निकाला ना ये ABD। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 40। बोलो कैसे? सबटेंडेड एंगल। डन डन। ओके, और क्या चाहिए हमको अभी? और क्या किया हमने? ये हो गया, ये हो गया। चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ABC निकालना है हमको। ABC डन है ये तो ऑलरेडी। बोलो कितना? 102। DAC तो क्या करेंगे? एंगल सम। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे? 5 ADC ट्रायंगल में। ट्रायंगल ADC में बोलो करे ना एंगल सम। 78
प्लस 40 प्लस DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कितना बनेगा? क्या हुआ? सबटेंडेड एंगल से मिल रहा है वो? किसने बनाया? हाँ CD ने, बिल्कुल। ये देखो CD ने बनाया उसको, CD ने यहाँ कितना बनाया? 62। तो 62 ऐसे भी कर सकते हो आप, इज इक्वल टू 62 बाय सबटेंडेड एंगल या फिर एंगल सम, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है उसमें। बोलो ठीक? बोलो ठीक? कोई भी चीज डायामीटर है ये कैसे प्रूव करोगे? उसने जो एंगल सबटेंड किया है वो 90 होना चाहिए। जो एंगल उसने सबटेंड किया है वो 90 होना चाहिए। डीबी यस। तो डीबी ने यहां पर कौन सा एंगल सबटेंड किया ये पता करना पड़ेगा मुझे। यस या डीबी ने यहां पर, बोलो ये कितना था? ये कितना आया था हमारा? 62। 62 प्लस 28 90। किसने बनाया 90? डीबी ने। देयरफॉर इट इज अ डायमीटर। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा डीबी subtends angle 90 degree, angle A which is equal to 90 degree, therefore it is a diameter। समझा? जो भी लाइन सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बनाती है वो डायमीटर होती है। क्लियर? ऐसे एक एक स्टेप्स लिखना, बस प्यार से लिखना, थोड़ा स्टेटमेंट रीजन ऐसे बना करके। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? आजा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? छोटा मोटा कुछ भी नहीं? पक्का पक्का? हाँ हाँ। डन हो जाए तो बताओ मुझे, डाउट है तो भी बताओ मुझे। यस चलो एक काम करते हैं, लास्ट में जाते हैं, उल्टा आते हैं, रिवर्स। लास्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिले। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट M and N, ठीक है? दो सर्कल है, M और N पे इंटरसेक्ट करते हैं, फाइन है। AB AC ऑफ ट्राइंगल, ये देखो AB AC ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट L एंड K, सर्कल को इंटरसेक्ट करते। देखो AB L पे इंटरसेक्ट करती है, AC K पे। प्रूव दैट AL MK इज साइक्लिक। AL MK इज साइक्लिक। पहला ऑप्शन, या तो इसके ऑपोजिट एंगल्स को आप सप्लीमेंट्री प्रूव करो। दूसरा ऑप्शन, इसका एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर प्रूव करो। यस। तीसरा ऑप्शन, इसके एक सेगमेंट का रूल लगाओ। तो कैसे भी चलेगा, है ना? एनीबडी वुड लाइक टू थिंक एंड आंसर? नहीं तो मैं बताऊं। कोई नहीं? अब देखो 1 सेकेंड, when the question is purely on cyclic तो think only about cyclic rather than alternate segment, ये वो। बट एक्चुअली ना चीजें alternate segment से प्रूव करनी पड़ेगी। इसको आपको साइक्लिक प्रूव करना है। मैं बताऊं? हाँ, M N, हाँ हाँ ये साइक्लिक है। हाँ उसमें जो एंगल L है वेरी गुड, और एंगल N है वाह। वो सप्लीमेंट्री है। और हाँ ठीक है। दूसरा कोई बच्चा बताओ, दूसरे कोई बच्चे क्या बोल रहे हैं वो समझ में आया? देखो ये वाला तो साइक्लिक है ना, ये वाला तो दिख रहा है साइक्लिक है, हाँ कि नहीं? यस और नो?
तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, तो बेटा ये x, तो ये वाला भी x। कोई दिक्कत? यस। तो मैं सीधा सीधा स्टेप लिख दूंगा, एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल MNB इज इक्वल टू x। कैसे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटेरियर फॉर क्वाड्रिलेटरल LBNM। देखो तो LBNM इस क्वाड्रिलेटरल की कहानी क्या सारे बच्चों को समझा? यस। दूसरा बाजू वाला, क्या ये साइक्लिक है बड़े सर्कल के लिए? बिल्कुल, यानी इसका एक्सटीरियर एंगल ये y इज इक्वल टू ये y, हाँ कि नहीं? सारे बच्चे विथ मी? तो फिर से हम लिख देंगे, बोलो क्या? स्टेप नंबर 2, एंगल AKM इज इक्वल टू एंगल MNC इज इक्वल टू y। यस, एक्सटीरियर एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा? MKCN। क्लियर है? बट x प्लस y इज 180। अरे x प्लस y इज 180 लीनियर पेयर, बट x क्या है? एंगल L प्लस y क्या है? एंगल K इज इक्वल टू 180। Therefore ALMK is cyclic। बोलो समझा? पक्का समझा? वेरी नाइस। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चैलेंज क्वेश्चन। जो बच्चा ये क्वेश्चन बताएगा उसको मैथ्स के प्रीलिम पेपर में +5 एक्स्ट्रा। यू हैव 2 minutes। A very 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 different question। हद डिफरेंट है। आपको बोल रहे हैं PQR मिड पॉइंट्स है, PQR मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड्स AB दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। सारे बच्चों को एक चीज समझना होगा पहले कि ये मिड पॉइंट है, जिस वजह से ये वाली लाइन पैरेलल हो जाती है इस लाइन के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट। क्या लिखूंगा? PR इज पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट। अब ना ध्यान से सुनो और समझो जरा। ये एक सर्कल की डायामीटर है, ये एक सर्कल की डायामीटर है। क्यों? क्योंकि इसने ना कहीं तो 90 डिग्री बनाया है। देखो यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री बनाया ना, यानी मैं एक सर्कल ऐसा बना सकता हूं, कोई तो ऐसा सर्कल बना सकता हूं, हाँ कि नहीं? कोई तो मैं ऐसा सर्कल बना सकता हूं, इमेजिनरी, इमेजिन करो तुम लोग, सही है? और क्योंकि मैं ऐसा सर्कल बना सकता हूं, क्या ये उस सर्कल का रेडियस है? हाँ। क्या ये उस सर्कल का रेडियस है? हाँ। क्या ये उस सर्कल का रेडियस है? हाँ। Therefore this is equal। Therefore ये तीनों इक्वल हुए। कोई दिक्कत? मैं वापस समझाऊंगा लिखते लिखते, बट इतना समझा, सारे बच्चों को समझा। अब मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि भैया ये साइक्लिक है, हाँ कि ना? ओके क्या? लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज x। चलेगा? लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज x। तो क्या ये भी एंगल x हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन क्या ये भी x हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस बन गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को?
वेरी नाइस। अब ये x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल। नाउ लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल, exterior angle is equal to opposite interior, therefore it is cyclic, therefore it is cyclic। ओके क्या? कोई बात नहीं, वापस समझाते। अब स्टेप्स लिखते लिखते समझाऊंगा, है ना? अब स्टेप्स लिख करके समझाता हूं। तो स्टेप नंबर 2, ध्यान से कुछ 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 लाइंस और लिख देता हूं मैं। पी आर इज पैरेलल टू ए बी, ए बी इज पैरेलल टू आर क्यू, सॉरी, कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम। थर्ड, देयरफॉर कौन पैरेललोग्राम है? पी बी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, बोलो ठीक। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एक्स। समझा? मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतना मैंने अभी तक लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें एक स्टेप कम कर दूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग वाला स्टेप कम कर दूंगा, ठीक है? अब मैं लिखने वाला हूं स्टेप नंबर 4 में, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल which subtends, yes, angle 90 degree, that is angle D, है ना? AB can be assumed as the diameter of some circle जो यहां पर D पर एक एंगल सबटेंड करता है, that is equal to 90। बस इतना लिखना है आपको, बोलो फाइन। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा मैं यहां पर वो सर्कल को ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, बोलो सॉर्टेड है। Therefore PB is equal to AP is equal to PD, radii of same circle, therefore PA is equal to PB। ये कैसे? P is the midpoint, इसलिए ये दोनों भी इक्वल है वैसे भी, बट रेडाई से लिख देते हैं हम उसको, is equal to PD, radii of same circle, बोलो सॉर्टेड है। Now step number 6, in triangle PBD, triangle PBD, बोलो एंगल B is equal to एंगल D is equal to X, कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये दोनों इक्वल है लिखा ना हमने, तो बच्चा पार्टी ये भी हो गया एंगल X। कोई दिक्कत? नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 6 क्या मैं बोल सकता हूं? फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6 मैं बोल सकता हूं एंगल PRQ, यस, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PDB, एंगल PDB, और वो कितना है? X, therefore PB क्या है वो? PDQR, therefore PDQR is cyclic as the exterior angle is equal to the opposite interior, the exterior angle D is equal to opposite interior angle R, therefore it is cyclic। समझ में आया? तो करस्पॉन्डिंग वाले की जरूरत नहीं पड़ी, वो नहीं लिखा मैंने, एक बार पूरा गो थ्रू करो और इसको फिगर ड्रॉ करके ऐसा सर्कल बनाना पड़ता है, ठीक है? गो थ्रू इट। आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल की तरफ। एबीसीडी साइक्लिक, चलो दिया है आपको एबीसीडी साइक्लिक है, और कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? डीए बाइसेक्स एंगल दिस, तो ये वाला x हुआ बेटा, तो ये वाला भी x। ये x किसने बनाया? AB ने बनाया, तो ये वाला भी कितना? x। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये वाले ये दोनों इक्वल। अब देखो सिंपल बात है, ये एक्सटीरियर एंगल है
तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x, therefore it is isosceles। समझा कि नहीं समझा? फिर से ये और ये x गिवन है, बोलो ठीक ठीक। ये वाला इससे इक्वल है, कैसे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, हाँ कि नहीं? और ये भैया इससे इक्वल है, बोलो ठीक। सबको समझ में आया क्या? नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, इजी इजी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। डन, इजी, ओके जी। कृष्णा बताओ, कृष्णा बताओ, यहाँ ध्यान दो प्लीज सारे बच्चे, एवरीबडी विथ मी। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू a प्लस बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, हाँ कि नहीं? तो स्टेप नंबर 1 में मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ता हूँ ऊपर। स्टेप नंबर 1, एंगल SPQ इज इक्वल टू a प्लस बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQM, बोलो ठीक। ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, सो एंगल Q इज इक्वल टू B। 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, ऐसे नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स यू नो दैट राइट। यू हैव टू राइट PQM इज इक्वल टू RQN। ओके क्या? ऐसे लिख, इज इक्वल टू B। अब यहां आ जाओ भैया, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये B है, ये C है, तो ये होगा B प्लस C। लिख दो, एंगल SRP इज इक्वल टू B प्लस C, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल RQN। बट ये साइक्लिक है, SPQR, तो उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, A प्लस B प्लस B प्लस C है ना। A प्लस B प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। इधर देखो, a/2 इज इक्वल टू b/3, ओके क्या? तो यहां से b इज इक्वल टू 3a/2 चलेगा, वेरी गुड। a/2 इज इक्वल टू c/4 है ना, तो c इज इक्वल टू 2a। डन, b के बदले ये वैल्यू डाल दो, c के बदले भी ये वैल्यू डाल दो, 3a/2 एंड 2a। तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस c इज 180, a प्लस 2 इंटू 3a/2 बराबर प्लस 2a इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके a की वैल्यू निकालो, मर जाओ। 3 4 5 6a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 30। ये a इज इक्वल टू 30 इसमें डाल दो b में और इसमें भी डाल दो, तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? मस्त से मिल जाएगी पक्का। एवरीबॉडी वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ू मैं? ओके जी, आगे यानी पीछे। This is a hexagon inscribed in a circle. Find the measure of a plus c plus e. I give you some time to think. देखो यहाँ पर उन्होंने ना बेस्ट पार्ट है, इसको ज्वाइन भी करके दिया है। बोल रहे हैं a, c और e। हैव अ लुक एट दिस, ये a है, ये x बोल देता हूं, चलेगा? तो एंगल a प्लस x कितना हो गया? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना वो, सप्लीमेंट्री। दूसरा ये c और इसको y बोल देता हूं, चलेगा क्या? तो c प्लस y कितना हो गया? फिर से 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, a प्लस x प्लस y प्लस c इज 180 प्लस 180। ये है a, ये दोनों मिला करके e
और सी, ये देखो x प्लस वाई ई है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो द आंसर इज 360 डिग्री। बोलो समझा? पक्का समझा? वेरी नाइस। आगे बढ़ते। अरे खत्म ही नहीं हो रहा एक्सरसाइज, कितना बड़ा है। चल यहां से, यस, इन ट्राइंगल एबीसी बी एफ, ये देखो बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ठीक है जी। ये x है, ये भी x है। राइट सी विथ सी एज सेंटर, विथ सी एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन, ये सर्कल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड दिस एट ई, प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू दिस। ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ऐसे आपको प्रूव करना है, ऐसे आपको प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन समझा क्या है? तो प्रूव दो लाइंस इक्वल पैरेलल कैसे प्रूव होती है? या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, या तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो। कुछ भी करो भैया, बट प्रूव करो कि कोई तो दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना? चलो फिर करते हैं कुछ तो। एनीबडी? अरे हेल्प करो मेरी थोड़ी, सोचो सोचो। ओके, वन बाय वन, वन सेकेंड, रिलैक्स। यहां देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि ये x है, ये x है, ठीक है, फेयर इनफ। उन्होंने बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो ये 2x है, ये 2x बन गया, यस। ये वाला एंगल नीचे लिखता हूं इधर 2x, तो क्या ये भी 2x बन गया? हाँ, बहुत अच्छे, डन। ये कितना हो गया? x। ये वाला कितना है? x है। ये वाला कितना होगा? 3x। इज दिस 3x? कैसे? इस वाले का एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। x plus 2x will give me this as 3x। कोई दिक्कत है क्या बच्चों किसी को? यहाँ पर छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत है क्या? सो देखो, मुझे ये x मिल गया, ये x मिल गया, ये पूरा 2x मिल गया, ये 2x है, ये 3x है, और क्या फिगर आउट किया था बच्चों ने? हाँ, ये वाला 180 माइनस 4x है। अच्छा जी, फिर अरे इतने सारे एंगल लिखे, और मैं आपको बोल रहा हूं कि पैरेलल प्रूव करना है, यानी क्या करना होगा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब आप कुछ करो ऐसा कि आप इसको 3x प्रूव कर दो, कुछ भी करके इसको 3x प्रूव करो, है ना? किसकी यहाँ कोई साइक्लिक नहीं है, यहाँ साइक्लिक नहीं है। मैंने उसको बोला था एक्सटीरियर एंगल लगाओ, वो मैंने लगा के दे दिया ऑलरेडी यहाँ 3x, है ना? एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वहां है ही नहीं कोई। 4 पॉइंट सर्कल पे चाहिए, ये एफ भी सर्कल पे नहीं है, ये तो सेंटर है ना बच्चा? ये x, ये 2x, ये 3x, ये 180 माइनस 4x। अब मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि इसको 3x प्रूव करो या फिर इसको आप x प्रूव करो, तो फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। एक सेकेंड, सी बी, हाँ सी बी ये रेडियस है और ये सी ई ये रेडियस है, ठीक है। तो कौन सा 2x हो जाएगा? नहीं, लेकिन डी ई नहीं बेटा, कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा ना, आप वहां फंस गए। ये देखो, ये ऐसा आएगा वो, है ना? तो ये 2x ये और ये इक्वल है, बराबर। सो इतना एंगल इक्वल होने वाला है। अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये नहीं करने वाला हूं मैं ज्वाइन, दैट्स इट। सब तो लिख के दिया, सब सामने है। कोई एक बच्चा भी बता दो क्या करे तो डन है। फिर मैं नहीं कर रहा हूं, तुमको ही करना है अब सब। मैं सब लिख के दे रहा हूं आपको, सब कुछ तो लिख के दिया है ना। ये हटा रहा हूं फिलहाल। कोई दो एंगल्स को आप को इंटीरियर भी प्रूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, फिगर आउट एवरीथिंग, बट
है ना। 3x बताया, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, हटा देता हूं, ना ही इसकी जरूरत, क्योंकि आपने सब बोल दिए थे, है ना। ये 2x है, यहां देखो सारे बच्चे, मैंने बोला सबटेंडेड एंगल थ्योरम लगाओ, यहां देखो ये 2x, अच्छा पहले सब हटा दो ना, ये 2x है तो ये कितना, ये 2x तो ये कितना 180 माइनस 2x, ओ सॉरी बच्चे 360 माइनस 2x, ये 360 माइनस 2x तो ये वाला कितना 180 माइनस x, लीनियर पेयर से x। अब लुक एट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये x है ये x है, तो करस्पॉन्डिंग से ये दोनों इक्वल, hence the lines are parallel by converse of corresponding angle axis। बोलो ठीक। अब एक काम करना और घर जाके think of one more solution for the same question and tell me, है ना, कि भैया और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, और क्या सोच सकते हैं। लिख दूंगा, ये लो, इसके स्टेप्स तो ज्यादा आसान है, ये तो मैं पहले लिख दूंगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, therefore angle B is equal to angle C is equal to 2x, बोलो डन। therefore angle BDE is equal to half of reflex angle BCE is equal to half of 360 minus 2x, that is 180 minus x। ये कैसे हुआ, सबटेंडेड एंगल थ्योरम। ओके है क्या, ये हुआ सबटेंडेड एंगल थ्योरम से। अब ये दोनों लीनियर पेयर बनता है, तो मैं लिखूंगा एंगल BDE प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, हाँ कि नहीं। तो एंगल ADE 180 माइनस x प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180, ये गया। एंगल ADE इज इक्वल टू x, ये देखो दिस प्लस दिस 180, है ना, ये 180 माइनस x तो ये x। देयरफॉर एंगल DBF इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू x, therefore DE is parallel to BF। क्लियर है। अब देखो 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, फिलहाल बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, 1 2 3। अब ये 3 आप ट्राई करोगे खुद से एज पार्ट ऑफ होमवर्क, ट्राई तो करो। बी एक्सरसाइज इज वेरी स्मॉल आई सपोज, है ना। तो कल मैं कुछ और क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, आई विल डिस्कस देम पहले डाउट्स, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बी एक्सरसाइज बहुत छोटा। खत्म करते हैं, बुक निकालो।